बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 सितंबर 2023 फ्रांस की एक नेशनल एजेंसी जो रेडिएशंस वगैरह की निगरानी करती है, उसने आईफोन 12 को पूरे फ्रांस की मार्केट में बैन कर दिया। इस एजेंसी का कहना है कि ये स्मार्टफोन जरूरत से ज्यादा ही रेडिएशंस खारिज करता है, जो कि रेडिएशंस के हवाले से यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी है। एजेंसी ने एप्पल को अहकाम जारी किए हैं कि वो फौरन आईफोन 12 की सेल को बंद करे और इस इशू को हल करे, वरना पूरे फ्रांस से इस डिवाइस को वापस करना पड़ेगा। एप्पल का कहना है कि उनका आईफोन 12 जो 2020 में लॉन्च हुआ था, वो बहुत सी इंटरनेशनल बॉडीज से सर्टिफाइड है और ग्लोबल रेडिएशन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है। वेल, एप्पल कंपनी को ये डर है कि फ्रांस का ये फैसला एक रिपल इफेक्ट साबित न हो, यानी ऐसा ना हो कि फ्रांस के साथ साथ दूसरे यूरोपीय ममालिक भी आईफोन को बैन कर दें। फ्रांस के इस फैसले ने पुरानी बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है कि क्या वाकई मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशंस मुजरे सेहत हैं और क्या खुदा न ख्वास्ता ये इंसानों में कैंसर जैसा मर्ज पैदा कर सकती हैं। यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। हम इसमें ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी, अगर आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंट नंबर 5 आपको जरूर सुनना चाहिए। नंबर 1, मोबाइल फोन्स किस किस्म की रेडिएशंस खारिज करते हैं। आपका सेल फोन जब मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस से पैदा होती हैं और इनके जरिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो इन वेव्स को इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बिना पर डिवाइड किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की ही होती है, चंद मीटर्स से लेकर चंद किलोमीटर्स के दरमियान। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स, जिनकी वेवलेंथ चंद सेंटीमीटर्स होती है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब इन्हें एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं और इसी हीट से आप अपना खाना गर्म कर पाते हैं। इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड वेव्स, जो टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद है विजिबल लाइट, जो रोशनी आप अपने आसपास देख सकते हैं। ये रोशनी एक कलर स्पेक्ट्रम में होती है और हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। इसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गैमा रेज, और यहाँ से इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा, और ये इतनी तेज होती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकती है। इसी बिना पर इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहा जाता है और इंसानों में ये रेडिएशंस डीएनए स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती हैं और कैंसर पैदा कर सकती हैं। विजिबल लाइट से पहले की रेडिएशंस को नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी सेहत के लिए खतरा हैं? वेल, इस पर काफी रिसर्च हुई है जिसे हम पॉइंट नंबर 3 में तफसील से देखेंगे। यहाँ ये कहना काफी होगा कि इन रेडिएशंस का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हीट प्रोड्यूस करता है, जैसा कि हमने माइक्रोवेव्स के एग्जांपल में देखा, और ये हीट ह्यूमन टिश्यू को बर्न कर सकती है, उसे जला सकती है। और यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी अदारों ने सेल फोन रेडिएशंस की एक लिमिट सेट कर रखी है और यही लिमिट असल में वजह बनी है फ्रांस की आईफोन 12 को बैन करने की। Which leads us to our point number 2. नंबर 2, फ्रांस ने असल में आईफोन 12 को बैन क्यों किया? रिसेंटली फ्रांस की नेशनल एजेंसी ने फ्रेंच मार्केट में अवेलेबल 141 सेल फोन्स को उनके रेडिएशन लेवल्स के लिए इंस्पेक्ट किया तो पाया कि आईफोन 12 लिमिट से ज्यादा रेडिएशंस खारिज करता है। इन रेडिएशंस को नापने के लिए स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है सेल फोन से निकलने वाली रेडिएशंस को हमारी बॉडी किस रेट पर एब्जॉर्ब करती है या जज़ब करती है, और इसे एक्सप्रेस किया जाता है वाट्स पर किलोग्राम में, यानी ओवर टाइम 1 किलोग्राम बॉडी टिश्यू ने कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एब्जॉर्ब की। ANFR ने पाया कि जब आईफोन 12 को हाथ में पकड़ा जाता है या जेब में रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन लेवल थे 5.74 वाट्स पर किलोग्राम, जबकि यूरोपियन यूनियन की स्टैंडर्ड लिमिट है 4 वाट्स पर किलोग्राम। अब चूंकि आईफोन 12 की रेडिएशन एमिशन लिमिट से ज्यादा है, हेंस द बैन। अब सवाल यह है कि क्या इस आईफोन से निकलने वाली लिमिट से ज्यादा रेडिएशंस या किसी भी और सेल फोन डिवाइस से खारिज होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस सेहत के लिए खतरनाक हैं? इसके बारे में रिसर्च हमें क्या बताती है? नंबर 3, रिसर्च
सेल फोन रेडिएशंस के बारे में क्या कहती है। अमेरिका में $2.5 करोड़ लगाकर नर चूहों पर तहकीक की गई, जिसमें उन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस के असर में रखा गया। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई करोड़ों डॉलर्स लगाकर चूहों पर क्यों, इंसानों पर तहकीक क्यों नहीं की गई। इसका जवाब यह है कि साइंसदान इंसानों को एथिकली रेडिएशन से एक्सपोज नहीं कर सकते। क्या आप ऐसे तजुर्बे का हिस्सा बनना चाहेंगे जिसमें आपको रेडिएशंस के असर में रखा जाए और इससे आपको कैंसर होने का खतरा हो? नहीं ना, दैट्स व्हाई। सो 2 साल तहकीक के दौरान 2500 से ज्यादा चूहों पर तजुर्बात किए गए। बाद अज़ां इन नर चूहों के दिल और दिमाग में 2 अक़साम की रसोलियां यानी कैंसर को दरियाफ्त किया गया। इस तहकीक में शामिल मुहक्किकीन का कहना है कि हम इन नताइज को एज इट इज इंसानों पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर लोगों से कहा जाता है कि मोबाइल फोन्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से कोई खतरा लाहक नहीं होता। ऐसा कहना भी गलत है। हमारे ख्याल में अब इस किस्म के बयानात का खात्मा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी मुहक्किकीन ने 30 साल मुद्दत की कैंसर रजिस्ट्री का मुताला किया तो पाया कि मुल्क में दिमागी कैंसर की शरह में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। पिछले 10-15 सालों में ज्यादातर रिसर्च जो हुई है उसमें सेल फोन यूजेज जिसमें एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है उसमें और दिमाग के कैंसर में कोई ताल्लुक नहीं पाया गया। न सिर्फ कैंसर बल्कि किसी और बीमारी में भी इतना इजाफा नहीं देखा गया है कि उसे सेल फोन यूजेज से लिंक किया जा सके, सिवाय सेल फोन एडिक्शन के, जो कि मेरे ख्याल में बजाते खुद एक बहुत बड़ा रीजन है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। खैर आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सेल फोन यूज और सेहत के किसी भी मसले के माबेन ताल्लुक के कोई साइंटिफिक शवाहिद नहीं मिले हैं, जबकि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की इस इशू पर कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। नंबर 4, क्या मुझे सेल फोन रेडिएशंस के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए? 2011 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने मोबाइल फोन रेडिएशंस को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस के तौर पर क्लासिफाई किया, यानी ये मुमकिन तौर पर इंसानों में कैंसर पैदा कर सकती हैं। IARC के इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को मैंने इस वीडियो में बड़ी तफसील से डिस्कस किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन शवाहिद की बुनियाद पर इन रेडिएशंस को पॉसिबली कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा गया है तो ये वीडियो जरूर देखें। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अब तक जो रिसर्च की गई है वो गैर नतीजा खेज साबित हुई है, तो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के मुताबिक मोबाइल फोन की नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का मेन इशू है बॉडी टिश्यूज का गर्म होना, और डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर सेट लिमिट्स से ज्यादा रेडिएशन से आपको बर्न्स या फिर हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए मोबाइल रेडिएशंस को उस लेवल से काफी नीचे सेट किया जाता है जिस लेवल पर कोई नुकसान होने का खतरा हो। इसका मतलब है कि ये iPhone 12 जो थोड़ी सी ज्यादा रेडिएशंस खारिज कर रहा है कोई बड़ा मसला नहीं है। बट यू नो व्हाट, फ्रांस की एजेंसी ने कहा रूल्स आर द रूल्स। नंबर 5, आप अपने आप को रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन से कैसे बचा सकते हैं? फ्रांस की एजेंसी ने पाया कि iPhone 12 5.74 वाट्स पर किलोग्राम रेडिएशंस खारिज करता है जब उसे बॉडी से 0 मिलीमीटर के फासले पर टेस्ट किया गया। यानी जब आप फोन को बिल्कुल अपने कान से लगाकर बात करते हैं, टाइट किस्म की पैंट की पॉकेट में रखते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ लोग कमीज की फ्रंट जेब में फोन्स रखते हैं, तब आपको इन रेडिएशन से ज्यादा खतरा होता है। और जब उन्होंने इसी फोन को बॉडी से 5 मिलीमीटर के फासले पर टेस्ट किया, यानी जब फोन आपकी जैकेट के पॉकेट में या बैग में होता है तो वो सिर्फ 2 वाट्स पर किलोग्राम के हिसाब से रेडिएशंस खारिज करता है, जो कि सेट लिमिट से काफी नीचे है। सो डिस्टेंस इज योर फ्रेंड, मतलब अपने फोन को जितना हो सके, जितने टाइम के लिए हो सके, अपनी बॉडी से फासले पर रखें। अच्छी बात यह है कि आजकल लोग जिस तरह मोबाइल यूज करते हैं उसमें फासला खुद ही आ जाता है। मसलन कुछ लोग हैंड फ्री तो कुछ लोग ईयर पीस का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दूसरे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से ही काम चला लेते हैं। सो मेरी आप सब के लिए एडवाइस यही है कि मोबाइल फोन को बिल्कुल अपने कान से लगाकर इस्तेमाल न करें या कम से कम इस्तेमाल करें। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े, और कमेंट करना ना भूलें। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।